दोस्तों अगर आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा में है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जीरोधा में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है, क्या मेंटेनेंस चार्ज लगता है और क्या अदर चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है फुल डिटेल में होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों सबसे पहला चार्जेस है कि आपका कितना ब्रोकरेज लगता है अगर आप किसी शेयर को डिलीवरी में बाय करते हैं। दोस्तों डिलीवरी में होता है अगर आपने किसी शेयर को बाय किया है और उसे अपने पोर्टफोलियो में रखा है एक दिन से ज़्यादा, तो वो आपका डिलीवरी में कहलाता है। तो उस केस में आपके जो डिलीवरी चार्जेज होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेज होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं। तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता, बस आपके अदर चार्जेज लगते हैं, जैसे सेबी के जो चार्जेज होते हैं वो लगते हैं, और साथ में आपका डीपी चार्ज लगता है अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं। तो बेसिकली जो ब्रोकरेज चार्ज है डिलीवरी में वो आपका जीरो लगता है। दोस्तों दूसरा है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आपको पर ट्रेड जो ब्रोकरेज लगता है वो 20 रुपये लगता है। पर ट्रेड का दोस्तों मीनिंग है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाई किया है तो आपका जो बाइंग में जो चार्जेस लगेगा 20 रुपये पर ट्रेड लगेगा। अगर उससे कम वैल्यू होती है तो उस केस में आपको 0.03% यहाँ लगने वाला है। कि सपोज करो आपके जो ब्रोकरेज चार्ज बैठ रहे हैं वो 10 रुपये बैठ रहे हैं, तो उस केस में खाली आपके 10 रुपये ही लगेंगे। अगर आपके ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपये से ऊपर बैठते हैं तो पर ट्रेड आपके 20 रुपये लगने वाले हैं और 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है। एफ&ओ में क्या होता है, पर लॉट दोस्तों यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर ट्रेड ही चार्जेस 20 रुपये लगते हैं। चाहे आप एक लॉट लीजिए चाहे आप उसमें 10 लॉट लीजिए, एक ट्रेड में आपके 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज यहाँ लगने वाले हैं। दोस्तों ये वन साइड ही बता रहा हूँ, अगर आप उस ट्रेड को सेल करते हैं तो सेल में भी आपके 20 रुपये दोबारा से लगने वाले हैं। तो टोटल अगर बाय सेल करते हैं तो उस केस में आपके बाय में 20 रुपये और सेल में 20 रुपये, टोटल 40 रुपये यहाँ बैठ जाते हैं। और उस अदर जो चार्जेस लगते हैं वो आपके गवर्नमेंट चार्जेस, सेबी चार्जेस यहाँ लगते हैं। तो इंट्राडे में आपके 20 रुपये पर ट्रेड चार्जेस यहाँ जीरोधा में लगने वाले हैं। और दोस्तों एक है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। दोस्तों कॉल एंड ट्रेड चार्जेस होता है कि अगर आप फ़ोन करके, जो कस्टमर केयर होता है जीरोधा का, अगर वहाँ आप सपोर्टिंग डेस्क पर कॉल करके अगर अपना ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, बाय सेल कराते हैं, तो उस केस में आपके पर ट्रेड आपके 50 रुपये दोस्तों यहाँ लगने वाले हैं। तो उसे हम कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बोलते हैं। और दोस्तों जो यहाँ जीएसटी यहाँ लगने वाला है किसी भी ट्रेड में, अगर कोई चार्जेस लग रहे हैं तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों जो यहाँ जीएसटी लगने वाला है फ्लैट 18% यहाँ लगने वाला है। दोस्तों एक होता है डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। दोस्तों ये चार्ज आपके कब लगते हैं, अगर आपने अपने किसी स्टॉक को बाय किया है डिलीवरी में और उसे अपने पोर्टफोलियो में रखा है और कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद उसे सेल करते हैं, तो उस केस में आपके जीरो ब्रोकरेज लगता है। पर जो आपके डीपी चार्जेस लगते हैं वो दोस्तों लगते हैं 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट। मतलब आपने किसी स्टॉक को सेल किया है तो उस केस में आपको जो डीपी देना पड़ेगा वो 13 रुपये 50 पैसे प्लस उस पर जीएसटी 18% यहाँ लगने वाला है। ठीक है। अगर आप दो स्टॉक अलग अलग बाय करते हैं, जैसे आपने टाटा मोटर सेम डे सेल किया है और एक आपने सेल कर दिया है बजाज फाइनेंस, तो उस केस में आपके अलग अलग डीपी यहाँ लगने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मार्जिन बेनिफिट के लिए अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं और मार्जिन बेनिफिट लेते हैं, तो उस केस में अगर आप किसी शेयर को प्लेस कर रहे हैं तो उसमें आपके जो चार्जेस लगेंगे दोस्तों 30 रुपये चार्ज लगने वाला है, प्लस आपका जीएसटी भी यहाँ लगेगा 18%। तो पर शेयर मतलब किसी भी शेयर को आप प्लेस करेंगे तो 30 रुपये पर शेयर यहाँ लगने वाला है। दोस्तों एक होता है एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। दोस्तों अगर हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसका ईयरली मेंटेनेंस होता है। तो जो चार्जेस दोस्तों यहाँ जीरोधा यहाँ लेता है एएमसी चार्जेस, वो 300 रुपये पर ईयर के हिसाब से यहाँ लेता है। 300 रुपये पर ईयर प्लस उसमें 18% जीएसटी लगाकर यहाँ 354 रुपये यहाँ बैठते हैं। बट दोस्तों आप यहाँ चेक करेंगे लेज़र में तो यहाँ ये जो डिडक्ट होता है एएमसी चार्जेस वो 90 डेज़ में होता है। पर क्वार्टर यहाँ चार्ज ये लगता है, तो पर क्वार्टर यहाँ दोस्तों बैठता है 75 रुपये प्लस 18% जीएसटी। तो यहाँ क्वार्टरली ये चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आप फंड को ऐड करते हैं जीरोधा अकाउंट में
तो वहाँ भी जीरोधा चार्ज करता है। वहाँ कितने चार्ज लगते हैं, 9 रुपये प्लस GST, ठीक है। बट ओनली ये UPI के थ्रू आप करते हैं तो आपके कोई चार्जेस यहाँ नहीं लगने वाले, उस केस में आपके 0 चार्जेस लगेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो उस केस में आपके 9 रुपये प्लस GST यहाँ लगने वाला है। दोस्तों अगर आपको कोई अमाउंट ड्यू है और आपका डेबिट बन रहा है तो उस केस में अगर आप डिलेड पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ेगा 18% के हिसाब से पर ईयर, ठीक है, या 0.05% पर डे के हिसाब से यहाँ डेबिट बैलेंस पे आपका यहाँ इंटरेस्ट यहाँ लगने वाला है। दोस्तों अगर आप फिजिकल CMR के लिए यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ 20 रुपये प्लस 100 रुपये कोरियर चार्जेस प्लस 18% GST यहाँ देना पड़ेगा। दोस्तों जो CMR रिक्वेस्ट होती है, जो CMR क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। अगर आप जीरोधा से मंगवाते हैं तो उस केस में आपको इतने चार्जेस यहाँ देने होंगे, 20 रुपये प्लस 100 रुपये कोरियर चार्जेस, उसके ऊपर GST। तो दोस्तों CMR जो होती है क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट में, वहाँ आपका डीमैट अकाउंट का नंबर होता है, क्या नॉमिनी है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने दी है, और भी बेसिक डिटेल वहाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप वो मंगवाते हैं फिजिकली बाय कोरियर तो उस केस में आपको इतने चार्ज यहाँ लगने वाले हैं। दोस्तों एक होता है कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्जेस। अगर आप OFS, बायबैक या टेक ओवर या डीलिस्टिंग ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में आपको 20 रुपये प्लस GST वहाँ चार्ज लगता है। ऑफर फॉर सेल और बायबैक जो आता है ना दोस्तों, अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको 20 रुपये प्लस GST वहाँ देना होता है। तो दोस्तों ये कुछ चार्जेस थे जो जीरोधा यहाँ अपने अकाउंट होल्डर्स पे लगाता है। आई होप दोस्तों इसमें आपको जो चार्जेस मैंने बताए हैं आपको समझ में आए हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो से। आज के लिए धन्यवाद।